Hello students, this is your English reader class. Today I will teach you chapter number 5, Pride hath a fall. इसका हिंदी में मतलब होता है अभिमान गिर जाता है. Children, this story teaches us a lesson that we should not be proud of strength. ठीक है, ये लेसन हमें स्टोरी हमें ये सिखाती है कि हमें कभी भी अपनी जो शक्ति है, जो ताकत है, उस पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए. एंड यूज़ इट टू हार्म द वीकर पर्सन और एनिमल्स, और अपनी उस ताकत को इस्तेमाल करके ना तो जो है कमज़ोर इंसानों और जानवरों पर इस्तेमाल करनी चाहिए करके, और उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. एट लास्ट भीमा द मोस्ट पावरफुल ऑफ द पांडवाज, लास्ट में भीम जो हैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे पांडवाज में. रियलाइज दैट प्राइड इज़ नॉट अ वर्च्यू बट इट इज़ एन ईविल. प्राइड क्या है, घमंड क्या है, एक अच्छी आदत नहीं है बल्कि क्या है, एक बुरी आदत है. नाउ चैप्टर बिगिंस. अ स्ट्रेंज इंटॉक्सिकेटिंग फ्रेगनेंस फिल्ड द एयर. एक अजीब मदहोश कर देने वाली हवा जो है, खुशबू जो है, वो हवा में फैल जाती है. द्रौपदी सिटिंग इन अ शेडी ग्रोव बाय हर कॉटेज इन द फॉरेस्ट. द्रौपदी अपनी कुटिया के पास जो है एक शेडी बाग में, एक छाँव वाले बाग में जो है कॉटेज में बैठी होती है फॉरेस्ट में. फेल्ड एनचेंटेड, और वो जो है मंत्रमुग्ध हो जाती है. शी सॉ अ ब्यूटीफुल फ्लावर फ्लोटिंग इन द स्ट्रॉन्ग विंड ड्रॉप बाय द हर फीट. और वो ये देखती हैं कि एक जो है फ्लावर, बहुत ज़्यादा खूबसूरत फ्लावर है, फूल है, जो कि स्ट्रॉन्ग विंड से जो है तेज़ हवा के झोंकों से उड़ता हुआ उनके कदमों में आ गिर जाता है. शी पिक्ड इट अप जेंटली एंड वॉज ओवरवेल्म्ड बाय इट्स ब्यूटी. और जो है वो उसको उठा लेती है बहुत नम्रता से, और जो है उसकी खुशबू से, उसकी ब्यूटी से पूरी तरह से उसमें खो जाती हैं. द फ्लावर हैड 1,000 पेटल्स. उस फ्लावर में हज़ारों पत्तियाँ थीं. ऑल वेलवेटेड टू टच एंड कलर्ड विद वाइब्रेंट ह्यूज़. और वो रंग बिरंगी थी और वो बिल्कुल वेलवेट की तरह थी. द्रौपदी कॉल्ड आउट टू भीम. द्रौपदी ने भीम को बुलाया. डियरेस्ट वन, लुक एट दिस फ्लावर. देखो प्रिय, ये इस फ्लावर को, इस फूल को देखो. देयर इज़ नन अदर लाइक इट इन ब्यूटी एंड फ्रेगनेंस. इस जैसा ना तो कोई खुशबू में है और ना खूबसूरती में है. यू आर राइट, उसने कहा, हाँ ठीक है. ओ लवली वन, दिस इज़ द सौगंधिका फ्लावर. और ये क्या है, सौगंधिका फ्लावर है. इट इज़ रेयर स्पीसीज दैट ग्रोज इन दिस फॉरेस्ट. और ये बिल्कुल अलग प्रजाति है, प्रजाति का फूल है जो कि सिर्फ इसी जंगल में निकलता है. सैड भीमा, भीम कहते हैं. द्रौपदी अर्ज भीम टू गेट हर सम मोर ऑफ दोज फ्लावर्स फॉर हर ब्यूटीफुल ब्लैक ट्रेसेस. और जो है द्रौपदी जो हैं भीम से कहती हैं कि आप जो है मेरे लिए जाइए और थोड़े और फूल लेकर आइए, जिससे कि मैं अपने काले घने खूबसूरत बालों में लगा लूँगी. भीम एनेक्शियस टू प्लीज़ हिज वाइफ. भीम जो था बहुत ज़्यादा उत्सुक थे अपनी वाइफ को खुश करने के लिए. एट वन सेट ऑफ इन सर्च ऑफ सौगंधिका फ्लावर्स. और एक ही बार उनके कहने में सौगंधिका फूलों को ढूंढने में निकल गए. विद हिज इंडोमिनेबल क्लब रेस्टिंग ऑन हिज बोर्ड शोल्डर्स. और जो उनका पावरफुल गदा था, क्लब कहते हैं गदा को, वो उनके चौड़े कंधों पर रखा रहता था. भीम स्टार्टेड इन डायरेक्शन ऑफ द विंड. भीम जो है उन्हीं विंड की डायरेक्शन की तरफ चलते गए. दैट हैड कैरीड द फ्लावर टू द्रौपदी, जो कि द्रौपदी के पास फ्लावर को लेकर आया था. हिज स्टेप्स वर फर्म एंड फास्ट. उनके स्टेप जो थे वो बहुत तेज़ थे, कदम जो थे वो बहुत तेज़ चल रहे थे. एंड द अर्थ सीम टू शेक एट हिज पावरफुल स्ट्राइड्स. और जो उनके कदम थे उससे जो है ऐसा लग रहा था कि धरती काँप रही है. टॉल एंड माइटी एज एन ओक भीम. जिस तरह से कि ओक के ट्री होता है, उसी तरह से भीम टॉल और लंबा चौड़ा था. वॉकड थ्रू द फॉरेस्ट. और फॉरेस्ट से जा रहे थे. ही वेंट ओवर द हिल्स एंड डेल्स. और वो पहाड़ियों से गुजरते हुए जा रहे थे. क्रॉस रिवर्स एंड वेडेड थ्रू स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम्स. और काफ़ी अच्छे मजबूत झरनों से भी गुजर कर गए. नेचर सीम्स टू मेक वे फॉर हिम एवरीवेयर दैट ही वेंट. और रास्ता जो प्रकृति है उनके लिए रास्ता बना रही थी जहाँ वो जा रहे थे. एनिमल्स रैन हेल्टर शेल्टर. एनिमल्स जो है इधर उधर भाग रहे थे आउट ऑफ फियर, डर की वजह से, ऑफ बीइंग क्रश्ड अंडर द मैन माउंटेन. और ऐसा लग रहा था कि कोई पहाड़ी आदमी चल रहा है. सेवरल ट्रीज वर अपरूटेड बाय हर शेयर स्पीड. और उनकी तेज़ी की जो गति थी उससे जो है काफ़ी सारे पेड़ जो थे
वो जड़ समेत निकल गए थे। द ग्रास नेवर रेज्ड इट्स हेड अगेन वेर एवर ही स्टेप्ड, और घास पर जहाँ उनका पैर पड़ गया था वहाँ से घास जो है दोबारा नहीं निकली। सून भीम केम्ड अपॉन अ लेक फुल ऑफ फ्रेश कोल्ड वाटर, और जल्द ही भीम जो है कहाँ आ जाते हैं, एक तालाब पर आते हैं जिसमें कि फ्रेश ताज़ा पानी, ठंडा पानी था। ही स्टॉप फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए वो रुके। एंड टुक अ डीप ब्रीथ, और लंबी सांस ली। द सेंट ऑफ स्वगंधिका फ्लावर वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, स्वगंधिका फ्लावर्स की जो स्मेल थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। भीम न्यू ही वॉज नॉट फॉर फ्रॉम द सोर्स ऑफ इस स्वीट सेंट, और भीम ये जानते थे कि वो अब इस स्वीट सेंट की अच्छी खुशबू से ज़्यादा दूर नहीं है। हिज स्ट्राइड्स नाउ बिकेम जेंट लीव्स क्रशिंग एवरी अंडर द ऑलमोस्ट इम्पेशेंटली, और हर चीज़ जो भी उनके रास्ते में आ रही थी उसको छलांग लगाकर कुचलते हुए वो जा रहे थे। सडनली भीम स्पॉटेड अ ह्यूज ओल्ड मंकी लाइंग इन हिज पाथ, अचानक जो है भीम जो है उस बूढ़े बंदर को देखते हैं जो कि उनके रास्ते में पड़े हुए थे। ही हे यू ओल्ड मंकी, वो कहते हैं ए तुम बूढ़े बंदर, आउट ऑफ माई वे, मेरे रास्ते से हट जाओ, भीम चिल्लाते हैं। द मंकी स्लोली ओपनड हिज आइज एंड लुक्ड एट भीम, भीम जो है मंकी जो है वो अपने हल्के हल्के आंखें खोलता है और वो भीम की तरफ देखते हैं। वॉट इज़ द हरी, जल्दी किस बात की है। ओ ब्रेव वन, ए बहादुर इंसान, हैव यू पेशेंस विद एन ओल्ड फेलो लाइक मी, सैड ही, क्या तुम्हें धैर्य नहीं है कि तुम मेरे जैसे बूढ़े व्यक्ति से तुम इस तरह से बात कर रहे हो, क्या मैं इतनी आसानी से उठ जाऊँगा। यू हैव नो टाइम टू वेस्ट विद अ लोथसम क्रिएचर लाइक यू, वो कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हें घृणाकारक जो प्राणी हो तुम उसके साथ में टाइम वेस्ट करूँ। मूव अवे फास्ट और आई शैल किक यू आउट ऑफ माई वे, या तो यहाँ से जल्दी हट जाओ वरना मैं तुम्हें किक मार के, लात मार के बहुत अपने रास्ते से हटा दूंगा। भीम रेव्ड एंग्रीली, एकदम निंदा करते हुए क्रोध से बोला। द मंकी स्टिल डिड नॉट मेक एनी एफर्ट टू मूव, और फिर भी वो मंकी हिले नहीं अपने रास्ते से। ऑल्दो यू अपियर टू बी अ मैन ऑफ ग्रेट माइटी एंड वर्थ, हाँ फिर भी तुम मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ताकतवर इंसान हो। यू हैव नो कंपैशन फॉर द ओल्ड एंड द वीक, क्या तुम्हें जो है बिल्कुल भी दया नहीं है बूढ़े और कमज़ोर के लिए, ही सैड, उस मंकी ने कहा। भीम फ्लू इनटू अ रेग, भीम जो है और गुस्से में आता। आई एम नॉट हियर टू टेक लेसन फ्रॉम यू एंड ओल्ड ब्रूट लाइक यू, और मैं जो है तुम जैसे बूढ़े पशु से सबक सीखने के लिए नहीं हूँ। अनदर वर्ड फ्रॉम यू एंड आई क्रश यू अंडर माई फीट, अगर तुमने एक भी शब्द बोला तो मैं तुम्हें जो है अपने पैरों के नीचे कुचल दूंगा। द ओल्ड मंकी सैड इन अ लो वॉइस, बूढ़े बंदर ने एक हल्की सी आवाज़ में कहा। वेल देन माई ब्रदर, एज आई एम टू ओल्ड टू मूव बाय माई सेल्फ, अब ठीक है भाई, मैं जो है अब बहुत ज़्यादा बूढ़ा हूँ कि मैं अपने आप को हिला नहीं सकता। वाई डोंट यू पुश माई टेल टू वन साइड एंड मेक योर वे फॉर योर सेल्फ, तुम मेरी जो है पूँछ जो है उसको क्यों नहीं हटा देते एक तरफ और रास्ता बना लेते। भीम वॉज फुल ऑफ स्कॉन फॉर द ओल्ड मंकी एंड टू फुल ऑफ प्राइड इन हिज ओन स्ट्रेंथ, भीम जो है जो पूरे तिरस्कार था उसके मन में बूढ़े बंदर के लिए, और जो है वो आपको पूरा अपनी ताकत के घमंड में चूर था। ही थॉट इट शेमफुली टू टच द मंकीज टेल विद हिज हैंड, वो जो है बहुत ज़्यादा शर्म महसूस कर रहा था कि वो बंदर की पूँछ को अपने हाथों से उठाए। आउट ऑफ डिस्गस्ट फॉर द ओल्ड बीस्ट, इस बूढ़े जानवर के लिए, ही ट्राइड टू पुश द टेल अवे विद हिज क्लब, वो अपनी गदा से उसकी पूँछ को हटाने की कोशिश करता है। बट टू हिज सरप्राइज द टेल डिड नॉट मूव एट ऑल, मगर वो आश्चर्यचकित हो जाता है भीम, क्यों, क्योंकि जो है उस बंदर की पूँछ वो बिल्कुल नहीं हिला पाता। भीम ट्राइड अगेन, भीम ने दोबारा ट्राई किया, दिस टाइम विद अ ग्रेट एफर्ट बट द टेल डिड नॉट बल्ग, जो है इस टाइम जो है फिर भी क्या हुआ, फिर से उसने एफर्ट लगाया, कोशिश की साहस करके, लेकिन फिर भी नहीं हिला पाया। भीम यूज्ड ऑल हिज पावर्स एंड थर्स्ट हिज क्लब अंडर द टेल, भीम ने अपनी पूरी सारी शक्तियाँ लगा दी और अपनी जो गदा थी वो उनकी टेल के अंदर डाली, दुम के अंदर डाली। ही नाउ ट्राइड टू लिफ्ट द टेल विद हिज क्लब, अब उसने अपनी गदा से जो है उसकी पूँछ को हटाने की कोशिश की। ही वॉज शॉक्ड व्हेन ही कुड नॉट इवन मूव द टेल अ बिट, वो आश्चर्यचकित हो गया कि वो इसकी पूँछ तक को नहीं हटा पा रहा। ही टग्ड एट हिज क्लब विद ऑल हिज माइट, उसने अपनी पूरी ताकत से जो है उस पर ज़ोर से खींचने की कोशिश की पूँछ को। देयर वॉज अ लाउड साउंड विच इकोड थ्रू द फॉरेस्ट, और उसकी आवाज़ से जो थी वो पूरा जो जंगल था वो गूंज गया। ओ हैव यू ब्रोकन माई पुअर वीक टेल, तो वो कहते हैं आज द मंकी कहते हैं कि तुमने मेरी बूढ़ी कमज़ोर दुम को क्या तोड़ दिया। भीम वॉज स्पीचलेस एट वॉट हैड हैपेंड, भीम जो है बिल्कुल
शांत हो जाता है, उसके मुंह से आवाज़ निकली, हो क्या रहा है। हिज क्लब हैड ब्रोकन इनटू पीसेस, उनका जो गधा था वो टूट जाता है टुकड़ों में। ही वॉज अशेम्ड एंड पजल्ड, वो हक्का बक्का रह जाता है और शर्मिंदा होता है। हिज क्लब हैड किल्ड ग्रेट जेंट्स एंड स्लेन ह्यूज एलिफेंट्स विद अ सिंगल ब्लो, एक हल्के से प्रहार से उसने बहुत सारे दानव और बहुत सारे दानव मार गिराए हैं, और हाथी भी मार गिराए हैं बड़े बड़े, एक हल्के से प्रहार से। ऑर्डिनरी मैन कुड नॉट इवन लिफ्ट हिज हैवी क्लब, कोई भी साधारण इंसान उनका हैवी क्लब जो भारी गदा था उसको नहीं उठा पाता था। एंड दिस क्लब हैड ब्रोकन वाइल ही वॉज ट्राइंग टू लिफ्ट एन ओल्ड मंकीज टेल, हाउ स्ट्रेंज, और उसका जो गदा है वो टूट गया, वो सिर्फ क्या एक साधारण से बंदर की पूँछ उठाने की, कितनी अजीब बात है। भीमा's pride still did not accept defeat, भीमा का जो घमंड था वो जो अब भी हार नहीं मान रहा था। He bent low and took hold of the monkey's tail with both his hand, और वो नीचे झुकता है और बंदर की पूँछ को अपने हाथों से उठाता है। He tried to lift it with all his strength, अपनी पूरी ताकत से उठाने की कोशिश करता है। Suddenly the monkey pressed his tail down firmly on the ground, और अचानक से बंदर जो है वो अपनी पूँछ को ज़मीन पर गिरा देता है। माई हैंड्स आर गेटिंग क्रश्ड, मेरे हाथ जो है पूँछ में दबे जा रहे हैं। देखिए जिस तरह आप पिक्चर में देख रहे हैं। क्राइड भीमा इन पेन, भीमा जो है पेन से चिल्लाता है। हिज फेस वॉज पेल, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। एंड हिज बॉडी वेट विथ स्वेट, उसकी बॉडी जो है वो पसीने में भीग जाती है। हिज प्राइड क्रम्बल्ड एंड ही रियलाइज दैट द बीस्ट बिफोर हिम वॉज नो ऑर्डिनरी मंकी, और उसका जो घमंड है वो चकनाचूर हो जाता है, चूर चूर हो जाता है, और उसको ये एहसास हो जाता है कि ये जो है साधारण बंदर नहीं है। भीम एट वंस बिकेम हम्बल, और वो एक ही बार में बहुत नम्र हो जाता है। ही प्लीडेड सॉफ्टली, और बहुत शांति से कहता है, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। ओ माइटी वन, आप हैं कौन। काइंडली टेल मी हु यू रियली आर, आप हैं कौन, मुझे मेहरबानी करके बताएं। आर यू अ गॉड और एन एंजल, क्या आप कोई देवता हैं या भगवान है। द मंकी लाफ्ड एंड मूव्ड हिज टेल टू फ्री भीमा's हैंड, बंदर हंसता है और भीमा अपनी पूँछ हटा देता है भीमा के हाथ फ्री करने के लिए। भीम नो दैट आई एम हनुमान, भीम कहता है, वो कहते हैं, भीम तुम जानते नहीं मैं हनुमान हूँ। द सन ऑफ वायु, पवन पुत्र हनुमान। एंड यू योर ओन एल्डर ब्रदर, और तुम्हारा बड़ा भाई। भीम फेल एट हनुमान फीट, भीम जो है हनुमान के कदमों में गिर जाते हैं, चरणों में गिर जाते हैं। पार्डन मी, आई बेग यू, मुझे क्षमा कर दीजिए। आई वॉज सो रूड टू यू, मैं आपसे बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार किया। माई प्राइड हैड ब्लाइंडेड मी एंड आई बिलीव देयर वॉज नन इक्वल टू मी इन स्ट्रेंथ, और मेरा घमंड जो है उसने मुझे अंधा कर दिया था, और मैं ये सोचता था कि मुझ जैसे ताकतवर कोई नहीं है। यू हैव हम्बल्ड मी एंड टॉट मी अ गुड लेसन, और आपने मुझे जो है बहुत ज़्यादा जो है मेरे घमंड को चूर कर दिया और मुझे एक अच्छा सबक सिखाया। हनुमान स्माइल्ड, हनुमान मुस्कुराए। आई फॉरगिव यू माय डियर ब्रदर, मेरे भाई मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। आई एम इंडीड हैप्पी टू सी यू, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हें यहाँ देखकर। भीम वेप्ट टीयर्स ऑफ जॉय विद द ग्रेट हनुमान एम्ब्रेस्ड हिम, और जब उसने बहुत शर्मिंदा कर दिया हनुमान ने उनको, तो जो एम्ब्रेस का मतलब होता है शर्मिंदा करना, तो वो भीम रोने लगा। बाय द शेयर ऑफ टच हनुमान भीम स्ट्रेंथ इंक्रीज्ड मैनी टाइम, जैसे ही हनुमान ने भीम को टच किया और उसकी जो ताकत थी भीम की वो कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। एज हनुमान टच्ड भीम्स क्लब इट वॉज नॉट ओनली restored टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म बट ऑल्सो बिकेम अनब्रेकेबल, और जैसे ही हनुमान ने भीम के गदा को टच किया वैसे ही वो ना तो जुड़ गया बल्कि जो ओरिजिनल फॉर्म पे आ गया, बल्कि क्या हुआ वो जो है अब ऐसा हो गया कि उसे कोई तोड़ नहीं सकता था। टेक योर क्लब भीम, वो उसको कहते हैं कि तुम अपना गदा लो भीम। इट वॉज नेवर फेल यू व्हेन यू यूज इट, सेड हनुमान, हनुमान ने ये कहा कि अब कभी भी तुम इसको अपनी गदा को इस्तेमाल करोगे, इसका प्रयोग करोगे तो ये कभी भी नहीं टूटेगा। भीमा क्लोज हिज आइज इन ग्रेटिट्यूड, भीमा जो है अपनी आंखें धन्यवाद से बंद करता है। देन ही मोस्ट रेस्पेक्टफुली आस्क्ड हनुमान व्हाट हिज द सीक्रेट ऑफ हिज अनमैच्ड स्ट्रेंथ वॉज, तब हनुमान रेस्पेक्टफुली हनुमान जो है वो पूछता है कि तुम्हारी जो ताकत है, जो पावर्स हैं, शक्तियाँ हैं, उसका कोई तोड़ क्यों नहीं है। हनुमान रिप्लाइड माई डिवोशन टू लॉर्ड रामा इज़ द सीक्रेट ऑफ माई स्ट्रेंथ, मेरी जो भक्ति है, डिवोशन कहते हैं भक्ति को, मेरी जो भक्ति है लॉर्ड राम के लिए वो जो है मेरी ताकत का कारण बनती है। ईच टाइम आई अटर्ड लॉर्ड रामाज नेम, ठीक है, मैं हर वक्त जो है लॉर्ड रामा का नाम लेता हूँ। माई स्ट्रेंथ इंक्रीजेज मैनीफोल्ड, और मेरी जो ताकत है वो
शक्तियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती हैं। माई स्ट्रेंथ इज़ नॉट माइन इट्स माई लॉर्ड्स, ये मेरी भगवान की शक्तियाँ हैं, मेरी नहीं है। रामाज नेम एंड इज डिवाइन मेमोरी थ्रिल्ड हनुमान, रामा का नाम और उसकी जो उनकी जो दैवीय यादें थीं वो जो है हनुमान को थ्रिल्ड कर देती हैं, हिला देती है, भावुक हो जाता है वो। ही वॉज ओवरकम विद ट्रू डिवोशन एंड ही बिगेन टू डांस एज ही चैंटेड हिज लॉर्ड्स नेम, और जैसे ही वो भजन गाते हैं तो वो उस पर डांस करने लगते हैं। द होल फॉरेस्ट रिसाउंडेड विद द नेम ऑफ लॉर्ड राम, और पूरा जो जंगल है वो लॉर्ड राम के नाम से गूंज उठता है। भीम स्टूड डम्बफाउंडेड, और भीम जो है खड़ा हो जाता है, हैरान होकर देखता है। आफ्टर अ वाइल हनुमान स्टॉप चैंटिंग, कुछ देर बाद हनुमान जो है भजन गाना बंद कर देते हैं। ही आज भीम व्हाट हैड ब्रॉट हिम सो फार, वो भीम से पूछते हैं कि तुम यहाँ इतनी दूर कैसे आए, क्या क्या कारण था जो तुम यहाँ आए। भीम हम्बली टोल्ड हनुमान द पर्पस ऑफ हिज सर्च, भीम ने जो है नम्रता पूर्वक जो है हनुमान को अपना कारण बताया यहाँ आने का। हनुमान पॉइंटेड टुवर्ड्स द लेक, हनुमान ने जो है तालाब की तरफ इशारा करा। देयर गो एंड प्लक एज मैनी फ्लावर्स एज यू वांट, जाओ और जाओ वहाँ से जाके जितने चाहो उतने फूल तोड़ लो। सेइंग दिस हनुमान डिसअपियर्ड, ये कह के हनुमान जो है वो गायब हो गए। लिविंग बिहाइंड अ लाइट हार्टेड भीम, और जो है हृदय से भीम को छोड़ गए। हुज प्राइड हैड वैनिश्ड, वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना, क्योंकि अब जो है भीम का प्राउड जो था वो गायब हो चुका था, क्योंकि हनुमान जी ने उसकी आंखें खोल दी थी। Hope children you understood this story.